प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम गणित विषय के अंदर कक्षा 8 में जो अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 2.2 है उनके सवालों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है, इन रैखिक समीकरणों को हल करना है। किस तरह से? क्योंकि इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 के अंदर प्रीमिय संख्याओं को पढ़ा था और अभी जो 2.1 प्रश्नावली हमने सोल्व की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम इन सरल समीकरणों में चेंज कर सकते हैं, रैखिक समीकरणों को सरल समीकरणों में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन अभी हम 2.2 को इसके सरल समीकरण में भी हम बदल कर इसको सोल्व कर सकते हैं कि जितने भी हर है उन सबको हर का एलसीएम लेके और आप इससे गुणा कर दें और गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा उससे सरल समीकरण चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, इसी पहले सवाल को आप सरल समीकरण में चेंज करते हैं तो हमें पता है हर के पास, अपने पास हर में कौन कौन सी संख्या है, 2, 5, 3 और 4 है। ये सभी संख्याएं हैं। इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 से 2 एकम 2, 5 में भाग नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा तो एज इट इज लिखी जाएगी और 2 दूनी 4। फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे 1, 5 में भाग नहीं गया, 3 में नहीं गया 1, फिर 3 से करते हैं 1, 5, 1, 1 और फिर हम 5 से 1, 1, 1, 1, लास्ट में हमें 1, 1 लाना होता है। तो ये हमारे पास आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाएगा एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एलसीएम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पाँचे 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। अब हम इसकी गुणा करते हैं दोनों साइड, 60 गुणा x/2 माइनस 1/5 बराबर 60 गुणा x/3 प्लस 1/4। यहाँ मैं बता रहा हूँ सरल समीकरण में कैसे चेंज करेंगे। तो जब हम 60 की गुणा करेंगे दोनों साइड तो x/2 ये हो जाएगा। इसी तरह 60 की गुणा करेंगे किसके साथ, माइनस 60 गुणा 1/5 ये आ जाएगा। यहाँ बराबर दूसरी साइड भी 60 गुणा x/3 प्लस 60 गुणा 1/4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो हल है वो बहुत बड़ा हो रहा है। फिर भी हम इसको सरल समीकरण में चेंज करेंगे। 2, 30 दूनी 60 तो ये कितना आ जाएगा, 30x माइनस 5, 12 पंजे 60 कितना आया, -12 बराबर 3, 20 तिये 60 मीन्स 20x प्लस 4, 15 चौके 60 प्लस 15। ये अपने पास कौन सी समीकरण बन गई, अब अपनी सरल समीकरण जो हमने 2.1 में सरल समीकरण में चेंज करके हल किया था। अब हम इसको हल करेंगे तो 30x चर राशि एक साइड, 30x माइनस 20x बराबर 15 ऑलरेडी है, 12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 30 में से 20 10x माइनस किया तो 10x बचे और 15 और 12 27 और x का मान क्या आ जाएगा, 27 भाग में 10 और 27 भाग में 10 का मतलब हुआ 27/10। ये उत्तर आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 27/10। तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। इसका हम एक दूसरा तरीका भी इसमें करेंगे। ये तो था सरल समीकरण में चेंज करके, लेकिन हम इसमें एक आसान तरीका देख लेते हैं क्योंकि हमने इससे पहले प्रीमिय संख्याओं का योग घटाव गुणा भाग हमने कर लिया है। तो हम उसके आधार पर हम इन सरल समीकरणों को हल करेंगे। तो हम दूसरा तरीका देखते हैं इसका कि पहले आपको वही चर राशि एक तरफ लें और अचर राशि दूसरी साइड ले लें। तो क्या आएगा, x/2 माइनस x/3 ये आ गया क्योंकि ये प्लस का इधर माइनस आ गया बराबर 1/4 ऑलरेडी है, ये माइनस का 1/5 है, इसको प्लस का 1/5 दूसरी साइड ले जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये प्रीमिय संख्या आ गई अपने पास और यहाँ प्रीमिय संख्याओं का घटाव कराना है, x/2 x/3
माइनस एक्स बटे 3। तो इन दोनों का केवल हमें एलसीएम लेना है, यानी बराबर के इस साइड आरएचएस साइड और एलएचएस साइड, एलएचएस और ये क्या है आरएचएस, इनको अलग अलग जिस तरह से हमने प्रीमिय संख्याओं का योग किया था उस हिसाब से इनका हम योग और घटाव कर लेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम समापति कितना आया, एलसीएम आया 6, कितना आया 6, 3 दूनी 6। अब 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 का 2 तिये 6, 3 और 3 की गुणा x के साथ की तो कितना आया 3x, माइनस 3 का भाग लगाएंगे 6 में, क्योंकि ये मैंने पहले इसका, आप यदि अध्ययन करना चाहें कि प्रीमिय संख्याओं का योग है वो किस तरह से करते हैं तो आप पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि 3 दूनी 6, 6 में भाग लगाया 2 आया और 2 की x के साथ गुणा तो 2x बराबर। दूसरी साइड भी यही देखें 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम यदि हम अलग से निकालते हैं तो आता है 20, 4 पंजे 20। अब 4 का इसमें भाग लगाएंगे 4 पंजे 20 और 5 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा 5, प्लस फिर 5 का इसमें भाग लगाएंगे 5 चौके 20 और 4 की 1 के साथ गुणा की तो 4 एकम 4। यहाँ हम देखते हैं क्या आएगा 3x माइनस 2x, 3x में से 2x के x बटे 6 बराबर 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 बटे 20, 9 बटे 20। अब ये आप देखो ये बटे में है, बटे का मतलब मैंने बताया था भाग, और भाग को दूसरी साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें तो केवल x का मान निकालना है तो ये भाग में, और भाग को दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, पहले जो दूसरी साइड संख्या है उसको और गुणा में 6 बटे में 1 मान लो, 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1। अब आप देखो 2 तिये 6, 2 धाएँ 20 तो 10 आ गया। अब हम इसकी गुणा करते हैं तो 9 की 3 के साथ गुणा करेंगे क्योंकि प्रीमिय संख्याओं का गुणा भी मैंने बता चुका हूँ, गुणा में ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 9 तिये 27 और 10 से कम 10, तो आप देखोगे x का मान क्या आ जाएगा 27 बटे 10। तो इस तरह से हम क्या है इस सवाल को जो अध्याय 1 प्रीमिय संख्या हमने किया था उसके आधार पर हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी है तो आप इन प्रश्नावलियों के सवाल है वो इस तरह से हल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी जो चर पद हैं वो एक साइड दिए हुए हैं और अचर दूसरी साइड है, और दूसरी साइड जो प्रीमिय संख्या है वो एज ए प्राकृत संख्या है, उसमें कोई बटे की संख्या नहीं है, तो हमें केवल LHS को 2, 4 और 6 जो हमारे पास हर दिया है 2, 4 और 6 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकाला 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर हमने किया 2 से 1, 1 3 में नहीं जा रहा तो 3 का 3 और फिर हम 3 से गुणा करेंगे तो 1, 1, 1। इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया और ये कितना हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, इसका एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 12, फिर एलसीएम में नीचे वाले जो हर है उसका भाग देंगे, तो 12 में 2 का भाग लगाओ, 2 छिके 12 6 आएगा। यहाँ आप इस तरह से भी भाग कर सकते हैं, 2 से करना 2 छिके 12 बच गया 0, ये 6 आया। इस 6 की ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करनी होती है, तो 6 गुणा n मीन्स 6n माइनस 4 का 12 तक, 12 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिये 12 3 आया और 3 की ऊपर वाले के साथ गुणा, 3 तिये 9n प्लस 6 दूनी 12 मीन्स 2 आया, 2 की 5 के साथ गुणा, 5 दूनी 10n और बराबर में कितना है 21। अब इसको हल करें तो ये क्या हुआ 6n माइनस 9n मीन्स माइनस का 3n प्लस का 10n बटे में कितना है 12, क्योंकि मैंने केवल इस 2 को हल किया है, बाकी एज इट इज़ लिखा है, बराबर 21। ऐसे कैसे चलने दें। उसके बाद देखेंगे कि 3n माइनस का है, 10n प्लस का है, तो इसका मान क्या आएगा प्लस का 7n। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमने कक्षा 7 में पूर्णांक में पढ़ा था कि 10 में से एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाव होगा और जो बड़ी संख्या का निशान है वही आएगा। तो 10 में से 3 गए 7 और बड़ी संख्या प्लस का है तो प्लस का निशान बटे 12 बराबर 21। यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 क्या है भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा,
और हमें किसका मान निकालना है, n का। तो n ये हो गया 7/12 गुणा n बराबर 21। ये n इसके गुणा में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो n बराबर 21 भाग 7/12, 21 भाग 7/12। 21 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि ये गुणा में है तो मैंने भाग में लिख लिया। अब प्रीमिय संख्याओं का भाग जब हमने किया था तब मैंने बताया था कि n बराबर जो भाग प्रीमिय संख्याओं का हल करते हैं तो उससे पहले वाली संख्या पहले सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे 21/9 है तो 21/9, इस भाग के निशान को हम कर देते हैं चेंज गुणा में, और जो आगे वाली संख्या है उसको हम उल्ट देते हैं, मीन्स 12/7 कर देंगे। 7/12 को 12/7। अब आप देखो 7 एकम 7, 7 तिये 21, 3 और 12 जो 12 तिया 36। n का मान ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे एक के साथ गुणा होगी तो 1 आएगा, और 12 तिये 36, और n का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 36। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें प्रीमिय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा और भाग ये सभी अपने को आने ज़रूरी है। इसलिए यदि किसी बच्चे को वो नहीं आ रही है तो आप पूर्व वीडियो में प्रीमिय संख्याओं की संक्रियाओं को आप देखकर अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x। अर्थात अब हमें चर एक तरफ करना है, x - 8x/3, क्योंकि ये तो बराबर के इस साइड दो चर है तो दोनों हमने एक साथ रख लिए। ये माइनस का 5x है, ये दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5x/2। इसके नीचे कुछ नहीं है संख्या, मीन्स 1 है, बराबर इधर 17/6 ऑलरेडी है। ये प्लस का जो 7 है अचर, ये दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। इनको हम दोनों तरीक़ों से सवाल कर सकते हैं, सरल समीकरण बनाकर भी, सबका एलसीएम लेके हम गुणा कर लेंगे, वो तरीका भी मैंने बताया है। और ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि हमने प्रीमिय संख्याओं को पहले कर लिया है, इसलिए आप, क्योंकि इन सवालों में केवल रैखिक समीकरणों को हल करना दिया गया है, ये नहीं कहा गया है कि आप इनको सरल समीकरण में चेंज कर इनको हल कीजिए। यदि ऐसा दिया जाता है कि सरल समीकरण में बदल कर आप इनको हल करें तो आप इनको पहले सरल समीकरण में बदलेंगे और फिर ही इनको हल करेंगे। अब देखो इधर चर है, चर के सभी जो हर है उन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 1, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। आप अलग से निकाल सकते हैं, मैंने कई बार बता भी दिया है। तो 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। और 6 का एक का 6 में भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, और 6 के x के साथ गुणा करेंगे तो 6x माइनस 3 का 6 में भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, और 8 दूनी 16x प्लस 2 का इसमें भाग लगाए 3 आया, 3 के 5 के साथ गुणा की तो 5 दिए 15x। ये आगे तक ले लेंगे इसको, बराबर दूसरी साइड भी क्या आया, एलसीएम 6 है, 6 और 1 का 6 आएगा, तो 6 का 6 में भाग लगाया 1 आया, और 1 की 17 के साथ गुणा की तो 17, माइनस 1 का 6 में भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। अब यहाँ देखो पहले हम इन दो को हल कर लेते हैं, इन दो को हल करेंगे क्योंकि तीनों को एक साथ हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी ये रहेगा कि आप एक सीरीज़ में एक एक संख्याओं को हल करते हुए चलेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए 6x और माइनस 16x, एक प्लस है एक माइनस है, घटाव होगा तो 16 में से 6 गए 10x। अब देखो बड़ी संख्या किसकी है, 16 माइनस की है, तो इसलिए इसका मान भी क्या आएगा, -10x प्लस 15x/6 बराबर दूसरी साइड। अब एक प्लस है एक माइनस है तो इसमें क्या होगा, घटाव होगा, और 42 में से 17, हमें 42 में से 17 घटाना है तो आप इसको घटा सकते हैं अलग से भी। 42 माइनस का है, ये प्लस का है, तो 7, 12 में से 5, 3 में से गए 2, कितना आया 25। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी आई है, माइनस की। तो आप इनको घटाओ अलग से भी हल कर सकते हैं, बटे में 6, बटे में क्या आया 6। अब इधर देखें, एक प्लस का है एक माइनस का है, घटाव होगा तो कितना आएगा, 15 में से 10 गई 5x प्लस का आएगा या माइनस का, जो कि बड़ी संख्या
प्लस की है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस में 5x/6 बराबर -25/6। अब हमें केवल x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -25/6 पहले से है और 5/6 इसके क्या है, गुणा में है, तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग में 5/6। और भाग को हल करना मैंने बताया था आपको, पहले वाली संख्या एच इट इज लिख लो 25/6, भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में, और आगे वाली संख्या पलट देंगे और 6 से 6 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ये निशान माइनस का रहेगा, यहाँ ध्यान रखना ये माइनस का है, तो x का मान क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि ये 5 एकम 5 नीचे 1 था, तो 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो 5/1 मीन्स -5। तो x का मान क्या आ जाएगा, -5। नेक्स्ट हल करते हैं। इसको एक आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। x - 5/3 बराबर x - 3/5। यहाँ इन दोनों के नीचे है, ये इधर 3 इधर 5, तो ये क्या है, इसके भाग में है, ये इसके भाग में है, तो क्यों न हम इसको बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और ये 5 है वो दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो इसके गुणा में चला जाएगा। मीन्स 5 तो हमें जो भाग में था ये इधर गुणा में ले आएंगे, किसके, x - 5 के, और ये 3 जो है वो दूसरी साइड ले जाएंगे गुणा में, किसके, x - 3 के। तो ये दोनों गुणा में हो गए ना। अब 5 का इस दोनों संख्याओं के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 5x - 5 पंजे 25 बराबर 3 की x के साथ गुणा की तो 3x - 3 तिये 9। अब ये एक सरल समीकरण अपने पास से आसान तरीके से बन गई। तो 5x, ये प्लस का 3x है तो माइनस का 3x बराबर माइनस का 9, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 25, और 5 से 3x गए 2x बराबर -9 + 25, मीन्स एक माइनस है एक प्लस है, घटाव होगा, 25 में से 9 गए 16, प्लस का रहेगा या माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 16, और x बराबर +16, प्लस लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, और गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 2, और 16 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है 8। x का मान क्या आ जाएगा 8, x का मान आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ वो तो सिर्फ जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर दोनों के नीचे एक एक संख्या दी हुई थी, इसके साथ हमारे पास कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हमने आसान तरीके से इनको हल करने के लिए मैंने तरीका बता दिया कि 3 की है वो दूसरी साइड गुणा कर दो, और 5 की दूसरी साइड का हर है वो बराबर के दूसरी साइड गुणा कर दो। अब इसमें देखें 5 नंबर, 3t - 2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अब हम देखेंगे कि पहले हम इसको सरल समीकरण में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, सरल समीकरण। और सरल समीकरण में जब हम हल करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम 4, 3 और 3 जितने भी हर है उन सब का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तब हम देखते हैं कि कितना आता है, 12 आता है। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 3 और 4 की गुणा कर देंगे तो 3 × 4 मीन्स 12 एलसीएम आ गया अपने पास। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 को दोनों सभी संख्याओं से गुणा कर देते हैं तो 12 गुणा, ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या थी, 3t - 2/4 माइनस 12 गुणा में ये क्या थी, 2t + 3/3, 2t, ये t है यहाँ पे, 2t + 3/3 बराबर दूसरी साइड भी 12 गुणा में 2/3 माइनस 12 गुणा में t। मतलब इस ये एक संख्या है, इस एक पहली संख्या में 12 का गुणा कर दिया, दूसरे में भी 12 का गुणा कर दिया, माइनस किस हमने ले लिया और 12 का गुणा कर दिया, तीसरे में भी 12 का गुणा कर दिया और टी में भी 12 का गुणा कर दिया। निशान हमने एज इट इज़ रख लिया।
अब जब हम इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। अब अपने पास ये क्या आई, 3 गुणा, क्योंकि ये आपस में ऊपर नीचे कट जाएगी, तो 3 गुणा 3t-2, तो 3 की दोनों से गुणा होगी, तो 3t, 3 की 3t के साथ हुआ तो कितना हुआ, 3 तिये 9t, माइनस 3 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस अब यहाँ 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ कितना आया माइनस का 4। अब माइनस के 4 की 2 के टी के साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो 4 दूनी 8, किसका आएगा माइनस का 8t, ये प्लस ये माइनस, तो किसका आएगा माइनस का 4 तिये 12, 4 तिये 12। तो हमने एक साइड कर लिया हल, दूसरी साइड भी 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 4 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस 12 के टी के साथ गुणा की तो क्या आया 12t। अब हम देखेंगे कि ये क्या बन गई है, सरल समीकरण चेंज हो गई है। अब सरल समीकरण चेंज होने के बाद अब हम इनके क्या करेंगे, चर राशि एक तरफ कर लेंगे, 9t माइनस 8t, इधर कोई चर नहीं है, दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड वाले चर को RHS को LHS की यानी बाएं पक्ष को दाएं पक्ष की तरफ ले जाते हैं, तब माइनस है वो किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 12t बराबर, ये ऑलरेडी पहले 8 और माइनस के 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 6, यहाँ एक अचर और है तो माइनस का 12 है, उसको भी प्लस का 12 कर देंगे। अब देखो 9t में से 8t गई, इन दोनों को हल कर लेते हैं केवल दो संख्याओं को, तो 9t में से 8t गई, 1t वो भी किसका प्लस का, प्लस 12t, दूसरे को एज इट इज लिख लेते हैं। दूसरा इसी तरह से इन दोनों को हल करें, पहले वाले दो संख्याओं को, तो 8 और 6 14, 8 और 6 14 प्लस 12। अब यहाँ 1t है और ये कितना है 12t, प्लस का है 12 और 1 13t, बराबर 14 प्लस 12, 14 और 12 कितने हो गए 26, t बराबर 26, ये गुणा में है तो इधर चला जाएगा किस में भाग में, और जब 26 में 13 का भाग लगाते हैं तो t का मान कितना आएगा 13 दूनी 26, तो अपने t का मान क्या आ गया 2। तो हम इनको सरल समीकरण में चेंज कर इसको करेंगे हल, तो ये आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी हम सरल समीकरण चेंज कर लेते हैं। जो सरल समीकरण चेंज करते हैं तो जो भी हर है हमारे पास, एक 2 है और एक 3 है, और इनका जब एलसीएम निकालते हैं तो 3 दूनी 6 आता है। अब इस 6 की गुणा कर दें दोनों साइड, 6 गुणा पहले m के पास 7, माइनस इसकी भी 6 की गुणा किसके साथ m माइनस 1/2, ये दूसरा पद है, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, बराबर 1 की 6 के साथ गुणा 1 माइनस 6 गुणा, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि ये संख्याएं 2 है यहाँ पे ऊपर अंश में, और जबकि हर में एक ही है, तो ये एक ही पद माना जाएगा, ये एक ही पद माना जाएगा। अब देखो 6 के m के साथ गुणा की तो कितना आया 6m, यहाँ हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 का 2 तिये 6, तो माइनस ये कितना हुआ -3 ब्रैकेट में m माइनस 1 बराबर 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस का 2 m माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर मैंने रख लिया। अब इस 2 की अंदर गुणा कर देंगे, इधर -3 की इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, तो ये क्या आएगा 6m, -3 की m के साथ की तो -3m, -3 की -1 के साथ की तो प्लस का 3, क्योंकि माइनस की माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 3 एकम 3 बराबर 6, -2 की m के साथ की तो -2m, माइनस की माइनस के साथ की तो प्लस 2 दूनी 4। अब अपने पास ये सरल समीकरण आ गई। अब चर राशि एक साइड कर लो आप, 6m माइनस 3m, ये इस साइड है ही, 2m जो माइनस का है वो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर 6 प्लस 4, इधर तो 6 और प्लस 4 है, और ये जो 3 है प्लस का ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम दो दो संख्याओं को सोल्व करते जाएंगे, 6 में से 3 गए 3m प्लस 2m, ये एज इट इज रख लेंगे। अब इन दोनों को हल कर लें, 6 और 4 10, बराबर का निशान रखना है, -3, और 3 और 2 कितने हो गए 5m, बराबर 10 में से 3 गए 7, और m बराबर 7 भाग में 5,
यानी m का मान कितना आ जाएगा 7/5। m का मान कितना आ जाएगा अपने पास 7/5। तो हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट दिया हुआ है और मैं अभी सोल्व भी इसी तरह से कर रहे हैं कि पहले ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसकी दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 3t - 3 तिये 9 बराबर 5 दूनी 10t + 5। ये एक सरल समीकरण बदल गई। और सरल समीकरण बदलने के बाद आप बताओगे कि चर एक साइड तो ये 10t है वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 10t बराबर ये ऑलरेडी 5 है, ये माइनस का 9 इधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। 3t - 10t मीन्स माइनस का कितना बचेगा 7t, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, 1 + 1 माइनस है तो घटाएंगे। केवल अपने को संख्या में से संख्या घटानी है। 10 में से 3 गए 7, t का t एज इट इज आएगा और 9 और 5 14। t का मान क्या आ जाएगा 14, क्योंकि ये गुणा में है, यहाँ t क्या है गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में -7। अब जब 14 में भाग लगाएं -7 का तो t का मान क्या आ जाएगा -2। 7 दूनी 14 और जब प्लस की संख्या का माइनस की संख्या यानी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर किस में आएगा ऋणात्मक में। तो ये हो गया इसका हल सरल समीकरण में बदल कर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं। 15 की y के साथ गुणा की तो 15y -15 4 के साथ 15 चौके 60। 2 की y के साथ गुणा की तो -2y -2 की -9 के साथ की तो माइनस का माइनस में हो गया प्लस और 9 दूनी 18। फिर प्लस 5 की y के साथ की तो 5y प्लस की प्लस के साथ गुणा करी तो प्लस और 6 × 5 = 30। यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दी गई है गुणा में उसकी दोनों के साथ गुणा करनी होती है। बराबर क्या रखेंगे 0। अब आप चर तो यही रख लो 15y - 2y, क्योंकि चर 1 2 और 3 है और प्लस का 5y यही है बराबर 0 तो है ही। 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर हाँ गुणा में हो तो फ़र्क पड़ सकता है। 0 गुणा यदि इस साइड संख्या लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगी। लेकिन अब मेरे पास ये क्या है -60 है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 60। -18 है तो ये हो जाएगा -18, क्योंकि दूसरी साइड ले जा रहे हैं हम इनको। प्लस का 30 है तो -30। ये तीनों जो अचर है वो दूसरी साइड ले गए, इसको भी इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए। अब दो संख्याओं को हल करते जाएं। 15y में से 2y गए 13y + 5y बराबर 60 में से 18 गए 42। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस के बचे -30। अब 13 + 5 कितने बचे, दोनों प्लस के इसलिए योग होगा 13 और 5 से 18y। 13 और 5 से 18y बराबर 42 में से 30 गए 12 किसके बचे प्लस के। अब y का मान क्या आ जाएगा 12 भाग में 18 और 12 भाग का 18 का मतलब हो जाएगा y बराबर 12/18। 6 दूनी 12 6 × 18 मीन्स y का मान क्या आ जाएगा 2/3। y का मान क्या आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। अब उसके बाद लेके चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 3 के 5z के साथ गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15z -3 × 7 = 21 -9 दूनी 18z माइनस की माइनस के साथ गुणा की तो प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौके 32z -13 चौके 52 माइनस के 17। ये अपने पास सरल समीकरण आ गई। अब इस सरल समीकरण को हल करेंगे तो 15z - 18z, ये 32z है वो दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 32z, यानी z वाली संख्या हमने यहाँ पे लिख ली बराबर। इससे पहले ऑलरेडी अपने पास दूसरी साइड क्या है -52 -17, ये दोनों थे, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब माइनस का 21 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 21, ये प्लस का 22 है दूसरी साइड जाएगा माइनस का 22।
अब हम इसको सोल्व करेंगे, पहले दो दो संख्याओं को सोल्व करते जाएं। तो 18 और 15, 18 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो माइनस के बचेंगे। 18 में से 15 गए 3 जेड माइनस 32 जेड बराबर -15 और -17 दोनों माइनस के हैं, तो होगा योग, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 69 प्लस 21 माइनस से 22। बाकी संख्या एज इट इज, यानी एक एक संख्याओं को आप सोल्व करते जाएं, बाकी जो संख्या जैसी की जैसी जो निशान दिए गए हैं आप उसी रूप में लिखते जाएं। ये माइनस का 3z है, ये 32z है, दोनों माइनस की है, मीन्स रहेगा निशान माइनस का, होगा जोड़ 32 और 3 35z बराबर। यहाँ ये माइनस की है, ये प्लस की है, एक माइनस एक प्लस क्या होगा, घटाव होगा, निशान बड़ी संख्या का आएगा। घटाएंगे तो 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 48, वो भी किसका, माइनस का, और आगे क्या है, माइनस का 22। अब माइनस के 35z बराबर, ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो होगा जोड़, निशान माइनस का रहेगा। तो 4 2 6 और 7 70। तो z का मान क्या आएगा, z बराबर -70 है, ये इसके गुणा में है, गुणा में है तो दूसरी साइड जाएगा, तो भाग में माइनस का 35। जब माइनस के साथ संख्या हल करेंगे तो भाग लेंगे, तो बटे में लिखते हैं आप माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, अपने पास क्या बचा, केवल 2, और z का मान क्या आ जाएगा, 2, z का मान क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं .25, 0.25 की 4f के साथ गुणा। तो आप 0.25 की गुणा जब 4 से करते हैं तो कितना आता है, 25 चौके 100, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप एक के आगे दो अंकों के बाद जब पॉइंट लगाते हैं दोनों जीरो के बाद, तो ये कितना बचता है, 1। तो जब आप .025 को 4f से गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा 1f, माइनस 0.25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा .75 माइनस 0.75, यानी देखो अब 0.25 को 3 से गुणा करें तो 3 5 15 7 0। अब 2 के बाद दशमलव है तो आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आएगा 0.75 बराबर। इन दोनों की गुणा करें तो 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.50f माइनस 9 5 45, 0.45 कैसे आया, 0.05 की हमें गुणा करनी है 9 से, तो 9 5 45 0, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इधर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.45। तो ये अपने पास आ गई सरल समीकरण। अब एफ को 1f माइनस 0.5f बराबर, ये इधर क्या है, माइनस का 0.45, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का 0.75। अब यहाँ देखो, एक में से आपको 0.5 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, एक में से 0.5, क्योंकि एक में कहीं पॉइंट नहीं है तो इसके आगे माना जाता है 0.0, ये 0.5, 0 में से 5 नहीं जाता, इधर से असली ये 0 बचा, और ये कितना हो गया 10, और 10 में से 5 गए 5, ये दशमलव की सीध में दशमलव, 0 में से 0, तो कितना बचा 0.5f बराबर, ये माइनस है ये प्लस है, मीन्स अपने को घटाव करना है, तो 0.75 0.45, पॉइंट की सीध में पॉइंट लिखना जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट की सीध में पॉइंट और 0, तो कितना बचा 0.30। f का मान क्या आएगा 0.30, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 0.5। यहाँ हम देखेंगे कि जब पॉइंट हटाएंगे तो 30 के नीचे क्या लगाएंगे, 3 0 के नीचे लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 यानी 100 आएगा, और भाग देंगे 5/10 का। अब आप भाग को, मैंने बताया था अभी, भाग को किस में हल कर लेंगे, गुणा में चेंज कर लेंगे, और जो आगे वाली संख्या उसको पलट देंगे, तो 10 दाएँ 100
5 एकम 5, 5 छके 30, तो f का मान कितना आ जाएगा 6/10, या हम ये भी कह सकते हैं 0.6, या क्या कह सकते हैं 0.6। तो ये थी प्रश्नावली 2.2 के सवालों के हल, जिनकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस है या हमारे जो चैनल है MS एजुकेट उसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। और आप सर नोट्स, वीडियो और टेस्ट सीरीज़ यदि आप एक एप्लीकेशन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद।